हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। आप अपने सन मून राइजिंग तीनों को चेक कर सकते हो, आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगी। एंड इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस तो आप उसको नीचे कॉमेंट्स में डाल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद एरीज की मेष राशि के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स को लेके क्या मैसेज है। So we have three of wands, we have four of coins and we have three of swords। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक डर कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेके, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस को लेके, कुछ लोगों के लिए कोई इमोशनल सिक्योरिटी को लेके भी एक मुझे एक डर कहीं ना कहीं लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जर्नी पे चलते जा रहे हो ओके। आप भगवान पे ट्रस्ट काफ़ी रख रहे हो, एक फेथ वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट येट कहीं ना कहीं एक डर है। इट्स लाइक कि मैं ये कर तो रही हूँ, मैं ये कर तो रहा हूँ, मैं इस जर्नी पे चल तो रहा हूँ, बट क्या होगा वो नहीं पता, आउटकम क्या होगा वो नहीं पता। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा डर हो सकता है। एक डर हो सकता है कि कहीं वापस से दिल ना टूट जाए, डर हो सकता है कि वापस से आप किसी चीज़ में डिसअपॉइंट ना हो जाओ। तो बहुत सेंसिटिव एनर्जीज़ लग रही हैं, बहुत फ्रेजाइल एनर्जी लग रही है आप लोगों की नेक्स्ट 24 आवर्स में। इसलिए कोशिश करना कि जितना आप मेडिटेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस्ड रह सकते हो, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, थोड़ी अपनी एनर्जी में रहना है, लोगों के साथ इतना घुलना मिलना नहीं है। बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम कि कुछ छोटी सी भी चीज़ हुई ना आपको हर्ट हो जाएगा, कुछ छोटी सी भी चीज़ हुई तो आपको बुरा लग जाएगा। आप इतने सेंसिटिव एनर्जीज़ में लग रहे हो, तो इस चीज़ का आपको अपना ध्यान रखना है। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए आई हैव टू ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो किसी पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल, नॉट इमोशनल होना, बट मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हो किसी पर्सन के साथ कि हाँ शायद इस पर्सन के साथ मैं अपना एक इमोशनल कनेक्शन जोड़ सकती हूँ या जोड़ सकता हूँ ओके। किसी पर्सन के साथ और मेरे को थोड़ी ऐसी एनर्जी लग रही है कि थोड़ी सी फ्लर्टेशियस एनर्जी है, बट येट उस फ्लर्टेशियस एनर्जी में भी काफ़ी इमोशंस इन्वॉल्व्ड है ओके। तो कोई दोस्त भी हो सकता है अभी आप दोनों बस दोस्त हो, हो सकता है आपने सोचा भी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ आगे करोगे, या म्यूचुअली भी ये चीज़ हो सकती है। किसी फ्रेंड के साथ या इवन पार्टनरशिप वाली चीज़ है, वहाँ पे भी अच्छी एनर्जीज़ लग रही हैं, काफ़ी फ्लोई एनर्जीज़ लग रही हैं, बट कुछ परमानेंट एनर्जी नहीं लग रही है ओके। सो इसलिए आप काफ़ी रिकन्सिडर करते हुए दिख रहे हो कि क्या मुझे अपना वो इमोशनल वाला कप इस पर्सन के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सो जेमिनाई के लिए आई डेफिनेटली फील कि थोड़ा सा आप अपने हर्मिट मोड से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी तक कहीं ना कहीं आपकी एक जर्नी ऐसी थी या एनर्जी ऐसी थी कि आप अपने आप में ही रहना, अपना काम देखते रहना, अपने ऊपर फोकस्ड रहना, थोड़ा अकेले रहना, ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना करना। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी टाइम से माउंटेन्स में गए हुए थे या कुछ ऐसी एनर्जी, बट अब आप उस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, जहाँ पे आप यू माइट वांट टू सोशलाइज, या अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट जोन में थे तो अब शायद से आप उस पर्सन को कांटेक्ट करने का मन करे। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना बोर्डम वाली एनर्जी भी दिख रही है कि एक फेज़ को लेके, एक लाइफस्टाइल को लेके थोड़ा सा बोर्डम फील करना, बोर हो जाना, टाइम पास ना होना कि अब हाँ ये सेम मोनोटोनस चीज़ें हो रही है लाइफ में, थोड़ा डिफरेंट करो, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये डेफिनेटली एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कैंसेरियंस के लिए आई वुड से काफ़ी एनर्जेटिक वाइब मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी एक्टिव फील करने वाले हो, काफ़ी एनर्जेटिक फील करने वाले हो। बट हम जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमें उस एनर्जी को किस डायरेक्शन में लगाना है, तो हम गलत डायरेक्शन में लगाने लग जाते हैं ठीक है। तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस को लेके, टेम्पटेशंस को लेके आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे
एंड आपको होगा कि ओ अच्छा आज मेरा ये मन कर रहा है तो मैं ये कर देती हूँ, ये मन कर रहा है तो मैं वो कर देता हूँ, इसको टेक्स्ट करने का मन कर रहा है तो वो, अब वो आपके लिए चाहे सही है या नहीं है, तो बहुत इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे आपको डेफिनेटली बचने की नीड है। लेट्स सी लियो को लेके क्या मैसेज है, विच इज़ सिंह राशि को लेके क्या मैसेज है। So we have 2 of coins, we have 7 of coins and we have the chariot। तो लियो के लिए आई वुड से कि आप कहीं ना कहीं अभी तक काफ़ी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपने दिमाग और अपने दिल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, बट शायद से वो नहीं हो पा रहा है, इज़ व्हाट यू आर रियलाइजिंग। ओके, और वो हो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अननेसेसरली अपने खुद के थॉट्स और अपनी खुद की फीलिंग्स से लड़े जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन एक्शन कि कैसे वो चीज़ हल्की होगी। किसी को एक्सप्रेस करने से, किसी चीज़ पे कोई एक्शन लेने से आपको उस चीज़ में बेटर फील होगा, तो आप वो नहीं करोगे, रादर आपके अंदर अपनी ईगो को लेके, अपनी इमेज मेंटेन करने के चक्कर में आप अपने आप को और ज़्यादा ड्राउन कर रहे हो। ओके, तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपको सच में बैलेंस्ड फील करना है, अगर आपको सच में वो पीस चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी ईगो को साइड में रख के आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, कन्फ्यूजन्स में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, हो सकता है आप अपने करियर ऑप्शंस को लेके या अपनी लाइफ के बहुत सारे वेज़ को लेके आप कहीं ना कहीं काफ़ी कंफ्यूज थे कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, वो वाला करना चाहिए, बट फाइनली आपको आपका बेस्ट ऑप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, फाइनली आपको आपकी बेस्ट चॉइस मिलती हुई दिख रही है, काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है। ठीक है कि हाँ, ये है जो मुझे चाहिए, ये है वे जो मैं अपनाने वाला हूँ या वाली हूँ, एंड उसके अंदर आप डेफिनेटली अमल भी करते हुए दिख रहे हो, आप उसके अंदर एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो। ओके, इट्स लाइक आपने ऑलरेडी शायद से ले लिया है और वो चीज़ अब आगे और ज़्यादा इन्हांस होती रहेगी, वो एनर्जी और इन्हांस होती रहेगी। लेट्स सी तुला राशि के लिए यानी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में चेंज तो चाह रहे हो, काफ़ी चेंजेस को एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि अब तो लक मेरे उसमें होने वाला है, अब तो लक फैक्टर मेरे साथ काम करेगा, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपको हो सकता है कि बाद में थोड़ा सा फील हो कि ऐसा नहीं है। तो यू नो इट्स लाइक जब हमें लगता है ना कि हाँ अब तो ये होने वाला है, अब तो ये होगा, फलाना ढिमकाना, तो और वो चीज़ नहीं होती तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट। तो वो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत मिड वे में पाओगे कि अब तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब मैं ना यहाँ पे जा पा रहा हूँ, मैं ना वहाँ पे जा पा रहा हूँ। सो अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सरेंडर टू गॉड, कि अब बस इसे सरेंडर कर दो, जो भी चीज़ है, फीलिंग है, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस है, वट एवर इट मे बी, अब इसको बस सरेंडर करो। अब जो भी हो सकता है, जो भी संभालेंगे वो भगवान संभालेंगे, एक वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव टेम्परेंस, वी हैव द टावर एंड वी हैव द जजमेंट। ओके, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आई डू फील कि हो सकता है कि आपको आपकी किसी से कोई बातचीत हुई है या कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। और जब वो आपको ट्रिगर करेगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अपने आप को हील करने की नीड है, आपको सेल्फ वर्क करने की नीड है। ओके, आपको एक चीज़ों को एक नए अप्रोच से देखने की नीड है, एंड उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी आपकी एडिक्शंस, आपकी बहुत सारी हैबिट्स, आपके बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो टूटेंगे, और वो टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप उसके लिए रेडी भी दिख रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक आप अपनी विल को यूज़ करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप एक जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, अगर इस चीज़ से मुझे हीलिंग मिलेगी, अगर इस चीज़ से मुझे पीस मिलेगा तो यही सही, यही करते हैं। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
सो धनु राशि वाले जो है वो काफ़ी आप कंट्रोलिंग एटीट्यूड मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अभी इनफैक्ट इस नेक्स्ट 24 आवर्स से पहले पहले भी आपके अंदर एक वो स्टबनेस वाली एनर्जी, एक रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल ना होना। ओके, अगर मेरे ओपिनियन सही है तो मेरे ही ओपिनियन सही है, मैं ही सही हूँ, ठीक है, यही इंसान गलत है, यही अप्रोच गलत है, एक्सेक्ट उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। एक मुझे एरोगेंस दिख रहा है आपकी एनर्जी में, ठीक है, और उस एरोगेंस को लेके अभी तक वो एरोगेंस आपका फीड हो रहा था, ठीक है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग थे या आसपास की एनर्जीज थी जो आपको वैलिडेट कर रही थी, बट एकदम से आपको फील हो सकता है अब आपके पास कोई नहीं है जो आपको वैलिडेट करे, अब आपके पास कोई नहीं है या लोग आपके आसपास कम हो रहे हैं जो आपकी उस एरोगेंस को और ज़्यादा फीड करें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉज आ सकता है जहाँ पे आप सोचोगे कि अब क्या कर सकता हूँ या अब क्या कर सकती हूँ, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एनर्जी है। सो विथ कैप्रिकॉर्न्स आई डेफिनेटली फील कि आपकी जो एनर्जी है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि या आपकी एनर्जी है या किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक आपको ऐसा फील होगा जिस एनर्जी में आप हो और जो आसपास के लोग हैं आपके साथ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा फील होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से आके आपको फिट इन करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है। ओके, सो वहाँ पे आपको फील हो सकता है कि मैं कैसे एक बैलेंस बिठाऊँ, मैं कैसे अपने आप को बिकॉज आई फील कि आप अपनी एनर्जी में भी रहना चाहते हो और आपको पता है कि ये लोग भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे आपको एक वो मिडवे ढूंढना है वो आप यहाँ पे ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, आप वो एक बैलेंस ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो दैट इज़ द थिंग, इट्स लाइक मज़े भी करना है बट स्पिरिचुअलिटी भी है, काम भी करना है बट मज़े भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं बट मज़े भी करना है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इधर थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक इंस्टेंट ट्रैवल प्लान हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े एकदम से, आपकी कोई प्लानिंग ना हो, कुछ ना हो, तो एक वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रही है। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अगर आप किसी चीज़ से कहीं ना कहीं डर रहे थे या अपनी ही किसी पार्ट को हाइड करने की कोशिश कर रहे थे या किसी से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो सीक्रेट्स हैं या जो भी वो चीज़ें हैं वो कंप्लीशन में आने वाली हैं। ओके, इट्स लाइक आप कोई रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, अब जितना छुपाना था अब छुपा लिया, जितना ये हो सकता था हो गया, अब फाइनली अब आप एक रिस्क लो और जंप इन करो इस सिचुएशन पे, एक वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए यानी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्परर एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। तो पाइसेस की अगर मैं बात करूं तो आई वुड से काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, काफ़ी लीडरशिप वाली चीज़ मुझे दिख रही है। एंड कोई एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है, कोई मेल अथॉरिटेटिव फिगर, चाहे वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके करियर में कोई हो सकता है, जो एक मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आपकी एक मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में आपको आगे गाइड करेंगे। सो हियर यू हैव टू बी रियली एक्शन ओरिएंटेड, बिकॉज जो भी ये पर्सन आपको गाइड करेंगे ना वो आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस पर्सन की आप गाइडेंस को सुन रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव, दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, एंड दिस पर्सन नोज़ कि किसको कहाँ पे कैसे क्या करना है। ओके, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। ओके, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सिर्फ फॉलो ना करे लेकिन अपना खुद का भी दिमाग यूज़ करे और एक्शन ओरिएंटेड बने। तो वो एनर्जी मुझे आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की लग रही है। एंड सो दैट वाज योर एनर्जी एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें